नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज़ चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। सलमा सोशल वेलफेयर समिति द्वारा गरीब असहाय लोगों को बांटे गए खाद्य सामग्री। कनाडा की युवती से हुआ इंस्टा पर उत्तराखंड के युवक से प्यार। हैदराबाद से रामनगर पहुंचकर की शादी। दीपा धर्मवाल ने तेज किया चुनावी प्रचार। किरण नेगी ने भरा दम। रामनगर में नहीं रुक रहा जंगलों से लकड़ी का अवैध कटान। बाबा बर्फानी श्री अमरनाथ वैष्णो देवी की यात्रा से वापस लौटे श्रद्धालु का विधायक ने किया स्वागत। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर उत्तराखंड में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांवर रूट को लेकर निरीक्षण। आवासीय भवन में गिरा भारी भरकम पेड़। पंचायत चुनाव को लेकर परिवहन विभाग अलर्ट। कई वाहनों के किए चलान। ऑपरेशन कालनेमी कुमाऊं मंडल में 300 से अधिक ढोंगी बावों पर हुई कार्रवाई। आज लालकुआं में सामाजिक संस्था सलमा सोशल वेलफेयर समिति द्वारा गरीब और असहाय लोगों को फूड पैकेट वितरित किए गए, जिस दौरान संस्था के सभी कार्यकर्ता और समाजसेवी उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि संस्था का उद्देश्य गरीब आशा लोगों की मदद करना है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या रोजगार के क्षेत्र में। इसके लिए वह विभिन्न शहरों में जाकर अपना समाज सेवा कार्य आगे बढ़ा रहा है। उत्तराखंड के रामनगर के युवक और कनाडा की रहने वाली एक युवती के बीच इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती अब विवाह के बंधन में बदल चुकी है। यह प्रेम कहानी सोशल मीडिया पर शुरू हुई और अंतर्राष्ट्रीय सरहदों को पार करते हुए शादी तक पहुंची। मूल रूप से कनाडा की रहने वाली युवती 3 साल पहले इंस्टाग्राम के माध्यम से रामनगर के मालदन क्षेत्र के युवक के संपर्क में आई। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती चली गई और ये रिश्ता प्यार में बदल गया। यह प्रेम कहानी सोशल मीडिया के जरिए शुरू होकर अब एक सफल दाम्पत्य जीवन की ओर बढ़ रही है। हल्द्वानी में जिला पंचायत क्षेत्र संख्या देवलचौड़ 20 बंदोबस्ती में चुनाव सरगर्मियां तेज हो गई है। चुनाव चिन्ह आवंटन के साथ प्रत्याशियों ने अपना प्रचार तेज कर दिया है। जिला पंचायत सदस्य देवलचौड़ बंदोबस्ती से बीजेपी ने जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष आनंद सिंह धर्मवाल की पत्नी दीपा धर्मवाल मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने किरण नेगी को मैदान में उतारा है। इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प देखा जा रहा है। दीपा धर्मवाल ने जहां अपना प्रचार तेज कर दिया, तो वहीं किरण नेगी घर घर जाकर अपने समर्थन में लोगों से वोट डालने की अपील कर रही है। मेन यही है, सड़क और सौर ऊर्जाएं कह रहे हैं लोग, पानी की समस्याएं जैसे गांव में, इन चीज़ों को लेकर ज़्यादा समस्याएं लोगों को, हम उनको पूरा करेंगे। विकास के लिए ज़्यादातर लोगों की सड़क की समस्याएं ज़्यादा लग रही हैं जहाँ जहाँ अभी गए हैं, और इन्हीं को हम आके विकास करेंगे इनका। कई ऐसे विरोधी हैं जो लगातार कथित अफवाहें फैलाई जा रही है, किस तरह देखते हैं उन अफवाहों को किस दरकिनार करके आप आगे बढ़ रहे हैं? हमें अफवाहों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। जो भी बोल रहा है ऐसा कुछ नहीं है। हम आगे बढ़े हैं और आगे ही बढ़ते रहेंगे। मैं जनता का भरपूर प्रेम और हमारी धामी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार, जो भी यहाँ करोड़ों अरबों रुपए के इस क्षेत्र में काम हुए हैं, यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी एक रकसिया नाला है, जिसमें 600 करोड़ रुपए का धामी सरकार जी ने अभी इसी 1 साल के अंदर कार्य किए हैं। कम से कम मेरी जिला पंचायत में 40 करोड़ रुपए से ऊपर के पानी के कार्य हुए हैं। हमारे विधायक जी बंशीधर भगत जी द्वारा करोड़ों रुपए की रोडें, 5-6 ट्यूबवेल और कई कार्य, कम से कम 20 करोड़ रुपए से ऊपर के कार्य मैंने अपने जिला पंचायत क्षेत्र में किए हुए हैं। पानी, नल, बिजली, सड़क और जनता की जो भी मूलभूत सुविधा है उनको आगे भी हम। आपको बता दें कि रामनगर में जंगलों से अवैध लकड़ी का कटान लगातार जारी है, तो वहीं नियम विरुद्ध तरीकों से रातों रात वाहनों में भरकर लकड़ी ले जाने का सिलसिला भी लगातार जारी है, जिसमें कुछ बंद करने की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। इस मामले में मुख्यमंत्री से दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करेंगे। वहीं इस मामले में तराई पश्चिम विभाग एसडीओ मनीष जोशी ने बताया कि रात को लकड़ी ले जाना पूरी तरीके से अवैध है। उन्होंने बताया कि इस मामले में वन अपराध दर्ज कर वाहन को सीज करने से बरामद लकड़ी को जब्त करने का मामला जाँच की जा रही। जाँच में दोषी जो भी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये जो लकड़ी आई है ये नापखेत के पेड़ हैं, वहाँ से आई है, जंगल से नहीं है ये। और इसमें जो हमारा बेलगढ़ बैरियर है रामनगर वन प्रभाग का, वो बेसिकली इसकी चेकिंग करता है। मोस्टली ये लोग क्या करते हैं कि आरटीओ वगैरह से बचने के लिए रात्रि के समय निकासी का प्रयोग करने का कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल अवैध है। तो हमारे वन सुरक्षा बल द्वारा इसको जो ये बैराज है वहाँ पे इसको रोक लिया गया और इसको अभिरक्षा में लेकर अब इस पर जो आगे जो विधिसंगत जो कार्रवाई है वो की जा रही है। इसमें साथ ही साथ जो बेलगढ़ बैरियर है उसके सीसीटीवी कैमरा वगैरह हम लोग खंगालेंगे, तो देखेंगे इस प्रकार की घटनाएं जो है वो फ्यूचर में रिपीट ना हो। टेला गेट पर चेकिंग के दौरान, एक ट्रैक्टर ट्रॉली को चेकिंग के दौरान, जिस पर रमन्ना तो था, पर रमन्ने से अधिक माल उस ट्रैक्टर ट्रॉली में पाया गया। और लकड़ी सागौन की है
और पाटकोट से आ रही थी और ट्रैक्टर को जो है रेंज पर इस पर खड़ा करके सीज कर दिया गया। कितनी लकड़ी होगी? लकड़ी करीब 3 घन मीटर है लगभग। कितने की होगी रेंज आगे? अब अनुमानित 50,000 रुपये होनी है। तस्कर भाग गया या तस्कर ही पकड़ा? तस्कर नहीं पकड़े गए। ट्रैक्टर छोड़ के भाग गया। कई लगातार वन जीव प्रेमियों के फ़ोन आ रहे थे कि लगातार लकड़ी का कटान हो रहा है, तो हमने इसकी शिकायत की हुई है। खुद मौके पे हम गश्त कर रहे हैं और हमने इस बीच में कई ट्रैक्टर्स जो है रात को पकड़े हैं। उसके बाद से रात को तो अभी हमने देख रहे हैं 2 दिन से कोई ट्रक रात को नहीं जा रहा, क्योंकि नियम है कि सूर्यास्त के बाद ये गाड़ियाँ नहीं जा सकती। अधिकारी कुछ भी कहें लेकिन ये नियम है और मैंने इनको लिखित में वो दिया भी है। कल हम फिर घूम रहे थे तो दापका तक हमें सूचना आई थी। उसके बाद ये बैलगढ़ चौकी पे ये रुका और लेकिन हमें हमारी गाड़ी का नंबर देखकर फील्डिंग कर रहे थे तो ये छिप गया। उसके बाद हम लखनपुर पहुंचे, बैलगढ़ से पास हो गया। यानी कि बैलगढ़ चौकी में जो जितने बल्ले हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर ये घोटाला हो रहा है। और ये कौन पुष्पा है? हमने पाखरो रेंज का भी, जब पाखरो में कांड हुआ था वो घोटाला भी हम ही ने खोला था, नेशनल चैनलों पे खोला था। हरक सिंह रावत हो चाहे उसमें किशन चंद्र हो, आज उनकी संपत्तियां जो है किशन चंद्र की माता, उनकी बेटी की परिवार की संपत्तियां जब्त हो रही, कई लोग जेल गए हैं। पाखरों की तरह ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला निकलने जा रहा है। अभी हम मौके पे पहुँचे तो टेढ़ा रोड से रामनगर वन प्रभाग में ये लकड़ियाँ पकड़ी गई हैं सागौन की, जो मौके पर हैं। तो हम यहाँ भी आए हैं। कल शीशम और तुन पकड़ा गया जो मौके पे पकड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं ये लोग सांठगांठ करते हैं। बहुत बड़ी मात्रा में ये चीज़ चल रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम इसमें मांग कर रहे हैं कि इसकी CBI जांच हो। हमारे रामनगर केवल पर्यटन वन पे ही आधारित है। सारे लोगों के रोजगार, रोजी रोटी इसी से चलती है। हमारा अगर जंगल कट जाएगा तो हमारे यहाँ सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। रिजॉर्ट से लेकर सारा काम हमारा पर्यटन पर आधारित है। लेकिन इस प्रकार की लकड़ी काटना बहुत बड़ा ये कांड है जिसका खुलासा होना ही चाहिए। आप मानते हैं कि इसमें वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की वन विभाग अधिकारी के, इनके बिना कर्मचारी की सलभता के हो कैसे सकता है? इतने बल्ले से कैसे निकल रहा है? और इतना कहने के बाद भी, इतना गश्त करने के बाद भी कल ये गाड़ी हाथ आ जाती है। और टेढ़ा रोड, टेढ़ा से भी ये रेंजर साहब शेखर तिवारी जी हैं, इन्होंने खुद पकड़ा है कल ये सागौन। तो कहीं ना कहीं जो ये बल्ले हैं, बैरियर हैं, बहुत बड़ा घोटाला है। कहीं ना कहीं इनकी संलिप्तता मुझे लगती है कि इसमें है।
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। बाबा बर्फानी अमरनाथ व वैष्णो देवी की यात्रा से वापस लौटे श्रद्धालुओं को विधायक शिव अरोड़ा ने रुद्रपुर रेलवे स्टेशन पर किया स्वागत। बाबा बर्फानी अमरनाथ व माता वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा पूर्ण कर अमरनाथ श्रद्धालुओं को जत्था आज रुद्रपुर रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां विधायक शिव अरोड़ा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता व सामाजिक लोगों ने बाबा बर्फानी की यात्रा से आप वापसी 98 लोग यात्रा के लिए गए थे, जिनका स्वागत अभिनंदन किया गया। बाबा बर्फानी व मां वैष्णो देवी की कृपा सभी बनी रहे। ये भोले बर्फानी बाबा अमरनाथ जी की यात्रा पर रुद्रपुर से लगभग सैकड़ों यहाँ के भक्त गए थे। बहुत ही सफल, बहुत ही आनंद के साथ उनकी यात्रा पूर्ण हुई। आज वो रुद्रपुर वापस आए हैं। मैं विधायक के रूप में स्वयं उनके स्वागत अभिनंदन के लिए वहाँ उपस्थित था। निश्चित रूप से यात्रा उनकी सफल रही। मैं बाबा बर्फानी के चरणों में नमन करता हूँ और ऐसे ही उन भगवान का, बाबा का जो आशीर्वाद था उनके चेहरों पर तेज के रूप में नजर आ रहा था। बहुत आनंद में थे, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं और निश्चित रूप से उन्होंने बताया कि यात्रा अविस्मरणीय है, उनके जीवन का सबसे स्वर्णिम, सबसे सुखद अवसर है और मेरा मन भी है जब भी अवसर बनेगा मैं स्वयं भी जाने की मेरी इच्छा है और जो बाबा की कृपा सब पर बनी रहे, भक्तों पर भी बने रहे और पूरी क्षेत्र की जनता। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर उत्तराखंड में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। इस बीच भाजपा ने चुनाव में बड़ी जीत का दावा किया। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रभारी गणेश जोशी ने कहा कि पार्टी में सभी सीटों पर पार्टी जीत दर्ज करेगी। उन्होंने ये भी बताया कि पार्टी से बागी होकर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी को मनाने का प्रयास जारी है। पूर्व विधायक किच्चारारी शुक्ला ने भी चुनाव में भाजपा की जीत को लेकर विश्वास जताते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख भाजपा के ही बनेंगे। उन्होंने कहा पार्टी पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतरी है। अभी से पूर्व जितने भी चुनाव माननीय धामी जी और महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में हुए हैं, चाहे उपचुनाव रहे हों, चाहे नगर निगम नगर पालिका के चुनाव रहे हों, ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी ने उसमें पाई है और एक बार फिर उनके नेतृत्व में पंचायत के चुनाव हम जीतने जा रहे हैं। मैंने कल यहाँ पर एक समीक्षा बैठक की थी। यहाँ पर भी जिला पंचायत अध्यक्ष हमारा बनने जा रहा है, साथ के साथ ब्लॉक प्रमुख हमारे बनने जा रहे हैं, अधिकांश ग्राम प्रधान बीडीसी हमारे बनने जा रहे हैं। ये दृश्य मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक दो स्थान पर ऐसी घटना घटी है, लेकिन उसके बावजूद हमारे प्रत्याशी मजबूत स्थिति में हैं और हमारे प्रत्याशी उसमें विजयी हुए। भारतीय जनता पार्टी की बहुत कुशल रणनीति के साथ और बहुत गंभीरता इस चुनाव को लेकर चल रही है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे प्रभारी मंत्री जी ने भी कल कार्यकर्ताओं की बैठक के संबंध में ली है और कुछ सुझाव और कुछ मार्गदर्शन का प्राप्त हुआ है। हम लोग हर जिला पंचायत सीट को महत्वपूर्ण मानकर चल रहे हैं और हम लोग यही मांग कर चल रहे हैं कि जो बीडीसी के चुनाव हैं वो भी हमारे लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जब बीडीसी हमारी जीत कराएंगे तभी हम ब्लॉक प्रमुख भी बना पाएंगे। तो जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बने, इस पर जरूरी है कि ग्राम प्रधान, बीडीसी मेंबर्स और जिला पंचायत के मेंबर्स हमारी जीत कराएं। और जिस तरीके से टिकट का वितरण हुआ और जिस तरीके से पार्टी के सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 90% सीटें हम बीडीसी की और जिला पंचायत की जीतने जा रहे हैं। मना लिया गया, जैसे मेरे आए 3 लोग हो गए थे, उनको मना लिया, तो कोई एक आध जगह कहीं का दुक्का रह गए होंगे। वो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, चुनाव चलता रहता है, बीच में लोग मान जाते हैं, टेक्निकली कागजों में उनका वापसी नहीं होती है। निश्चित रूप से अंत तक प्रयास करेंगे और जब नहीं मानेंगे तो फिर पार्टी अनुशासन भी कार्रवाई भी करती है, चीजें भी करती है। उनको भी समझना चाहिए कि पार्टी के पास बहुत से मौके मिलेंगे। आप अगर लगे रहेंगे तो आज चलो, अगर यहाँ किसी वजह से आपको नहीं मिल पाया तो आगे मिल सकता है, लेकिन अगर बागी हो जाएंगे तो हमेशा के लिए उनका भविष्य खराब हो जाएगा। तो मैं ज्यादातर कार्यकर्ताओं ने हमारी बात मान ली। में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत में अपना समर्थन दिया और ग्राम प्रधानों में और बीडीसी में भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थित जो कार्यकर्ता है वही अधिकांश जीतने वाले हैं। साथ ही साथ जहां तक जिला पंचायत की बात है, इस जिले में पहले भी भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का ही इस बार फिर से पंचायत का अध्यक्ष बनेगा और अधिकांश जो जिला पंचायत सदस्य भारतीय जनता पार्टी समर्थित विजयी होगा।
इस जिले में 7 ब्लॉक की है और पिछली बार भी जो मैं जिलाध्यक्ष था उस समय पूरे उधमसिंह नगर जिले का, उन 7 ब्लॉक में से 6 ब्लॉक भारतीय जनता पार्टी ने जीते थे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार हमारा जिला संगठन कमल जिंदल जी के नेतृत्व में, महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में पूरा प्रदेश संगठन इसको देख रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से ये 7 के 7 ब्लॉक भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली। बागी अधिकांश बागी मान चुके हैं, जहां तक मेरी विधानसभा में जहां खानपुर पूर्व है उसके भी सभी बागी मान चुके हैं, अधिकांश बागी मान चुके हैं। और अगर कोई बागी यहाँ रह गया तो पार्टी उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगी। खबर जनपद उधमसिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र से, जहां कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। तो यहाँ आज उपजल अधिकारी जसपुर चतर सिंह चौहान और क्षेत्राधिकारी काशीपुर दीपक सिंह ने उत्तराखंड बॉर्डर से लेकर शहर तक कांवड़ियों को गुजरने वाले रास्तों का निरीक्षण किया और साथ ही नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र में अधिशासी अधिकारी को रास्ते में साफ सफाई और रात्रि में रोशनी के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आज सीओ साहब के साथ और पुलिस के जो अधिकारी हैं उनके साथ और नगर पालिका के कर्मचारी अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया गया है कांवड़ जो हमारा रूट है, और उसमें व्यवस्था हमारी ठीक है, कहीं किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं है, सफाई भी अच्छी है। जहाँ जहाँ पे आवश्यकता है कुछ पॉइंट्स पर प्रकाशमान करने की या सफाई करने की या कुछ स्थानों पर झाड़ी इत्यादि काटने की, उसके संबंध में संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है। और ईओज़ को स्पेशली इसमें बता दिया गया है कि कांवड़ यात्रा क्योंकि प्रारंभ हो चुकी है तो रात में इसकी सफाई प्रतिदिन करें और जहां पर प्रकाश की व्यवस्था नहीं है वहां पे प्रकाश की व्यवस्था करेंगे। इसके अलावा जहां सड़क क्षेत्र में अतिक्रमण है या दुकानें आगे बढ़ा दी है दुकानदारों ने, तो उनको भी अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देशित किया गया है। और जितनी भी मीट की दुकानें हैं या जो मांस का विक्रय करते हैं उनको बंद करने के लिए निर्देश दिया।
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। चंपावत जिले के भिगराड़ा में भारी बारिश चलते ग्रामीण तुलाराम भट्ट के आवासीय भवन में सोमवार देर रात एक भारी भरकम पेड़ गिर गया, जिस भवन को काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि भवन में पेड़ गिरने से कोई जनहानि और पशु हानि नहीं हुई है। पेड़ गिरने से भवन की छत क्षतिग्रस्त हो गई है। तुलाराम भट्ट के द्वारा ग्राम पंचायत भिगराड़ा और राजस्व विभाग वन विभाग को सूचना दी जा रही है। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन भवन स्वामी को काफी नुकसान हुआ है। अब जिले में हो रही बारिश के चलते नुकसान की खबरें सामने आ रही। ग्रामीणों को भवन स्वामी प्रशासन को मुआवजे की मांग की है। ऐसी तमाम सारी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा सुराग न्यूज़ चैनल के साथ।